मनासिक हज का आगाज़ मिना से आज़मीन की मैदान अराफात रवान की। आज़मीन मस्जिद निमरा और जबल रहमत समेत दीगर जगहों पर पहुँचना शुरू। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। 20 लाख से ज़ायद मुसलमान मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा करके नमाज मगरिब तक मैदान अराफात में वक़ूफ़ करेंगे। 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरियों से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीदी भी कार्रवाई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। इनकलाब का साना है 9 मई न भुलाया जाएगा, ना ही शरपसंदों और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। आज कार्रवाई ना की गई तो कल कोई और सियासी ग्रोह फौज को निशाना बनाएगा। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। बोले, साना है 9 मई कई माह की मनसूबा बंदी का नतीजा था। जैसा रद्द अमल वो चाहते थे दिया जाता तो साजिश कामयाब हो जाती। जो दुश्मन न कर सका वो सहूलतकारों ने कर दिया। इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 102 शरपसंदों के केसेस सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। मिलिट्री कोर्ट्स में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। सजाएं दिए बगैर सानहा 9 मई इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा। मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें कायम हैं। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। कहा, शोदा के तकद्दुस को पामाल करने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का वाबेला कर रहे हैं। शोदा के वरसा सवाल उठा रहे हैं, शरपसंदों को कब अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान का मोदी के दौरे अमरीका पर जारी। मुश्तरका एलामिया पर सख्त एहतजाज। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की वजारत ख़ारजा तलबी। गैर ज़रूरी, एकतरफा और गुमराह कुन हवालों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीका पर जोर दिया गया कि ऐसे बयानात से बाज रहे जिनसे भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को तक़वियत पहुँचे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है, जिसे मुस्तहकम करना होगा। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए। पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द ग्रोहों पर पाबंदी बरकरार रखे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखें। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर भारत से इज़हार तशवीश करते रहते हैं। सदर बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहदे के लिए तमाम उमूर तय पा गए। स्टाफ लेवल माहदे के लिए आज होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान। IMF शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने वालों के लिए स्कीम ख़त्म। फाइनेंस तरमीमी बिल के जरिए पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस से मुताल्लिक मुतालबात भी तस्लीम। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग। तस्लीम करता हूँ, दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। केस के तहरीरी हुक्म में जस्टिस मंसूर अली शाह का अलग नोट। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं बेंच का हिस्सा बना था। मेरा मौक़िफ़ था कि अवामी मफाद के केस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। उम्मीद है समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। ये बुनियादी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से गिरफ्तारियों से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज दोबारा समाअत करेगा।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارلیمنٹ میں واپسی کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ دور، اب نااہلی کی سزا 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے الیکشن کمیشن کو منتقل۔ صادق سنجرانی نے فائنانس ترمیمی بل 2023 کی بھی منظوری دے دی۔ بکرا، بیل یا گائے آج تو گھر آئے ہی آئے۔ رات گئے تک مویشی منڈیوں میں خریداری جاری رہی، بیوپاریوں نے بھی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں۔ کراچی کی ملیر منڈی میں چاند سب کی توجہ کا مرکز، گھر پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خاطر مدارت، بچے بھی موبائل بھول کر جانوروں میں کھو گئے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں بڑا اپ سیٹ، نیدرلینڈز نے ویسٹ انڈیز کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ مقررہ 50 اوورز میں دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی اننگز میں 374 رنز بنائے۔ سپر اوور میں 31 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 رنز ہی بنا پائی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کی ٹرافی کی خلا میں رونمائی، کسی بھی اسپورٹس ایونٹ کی پہلی آفیشل ٹرافی جسے خلا میں بھیجا گیا۔ ٹرافی کو 1,20,000 فٹ کی بلندی تک لے جایا گیا۔ ٹرافی کا 99.5% حصہ زمین کے مدار سے باہر تیرتا رہا۔